डोमेन एंड रेंज, ये डोमेन एंड रेंज जो हम पढ़ाएंगे इट इज बेस्ड ऑन ग्राफ। ओके, ये एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेटा, ये ग्राफ पे बेस्ड एक्सरसाइज होगी। तो सब लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन ओपन कर लो और जितने क्वेश्चन है आप पूछते चले जाओ वन बाय वन, मैं सब बताता रहूंगा बेटा। ओके चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, पहला दूसरा तीसरा जो भी है, चलो पहला ही बताओ सबसे पहले। सर fx इक्वल x प्लस 10। fx इज इक्वल टू x प्लस 10। अब देखो बेटा, आपको मालूम है, एक दो बातें लिख लीजिएगा। जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो लीनियर इक्वेशन होती है, इसका ग्राफ होता है बेटा स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गई बात, सबको पता है ना? लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन मिलती है। लाइंस ना बोलो क्योंकि अब चूंकि हम फर्स्ट ईयर में वही स्ट्रेट लाइन से याद आ जाता है। तो ये कैसी इक्वेशन है? ऐसी इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर 1 हो, वो इक्वेशन कौन सी होती है बेटा? लीनियर इक्वेशन होती है। बोलो क्लियर है ये बात? बोलिए सब लोग। तो लीनियर इक्वेशन होगी तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यानी अगर हम इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इसमें ग्राफ कैसा आने वाला है? हो सकता है लाइन ऐसे 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 हो। तो इस तरीके से कहीं पर भी लाइन पास आउट होगी तो वो सबकी सब क्या होगी बेटा? स्ट्रेट लाइन होगी। तो अब इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। वैसे अगर हम आपको एक लाइन में समझाना चाहें डोमेन और रेंज, तो बेटा बड़े आराम से समझो कि यहाँ पर एक्स की चाहे जितनी वैल्यू पुट करो, एक्स की बहुत सारी वैल्यू पुट कर सकते हो ना बेटा। मींस ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ऑल पॉसिबल इनपुट्स वैल्यूज जो पुट करेंगे वही आपका क्या कहलाता है? डोमेन। बोलो क्लियर है सबको? बोलो बेटा। यस सर। तो देखो यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर निगेटिव नंबर रख दोगे तो अंडर रूट में है वो रियल वैल्यू फंक्शन नहीं रहेगा। यहाँ तो चाहे निगेटिव में आप 1 लाख रख दो तो भी माइनस करोगे निगेटिव मींस तब भी रियल नंबर रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसका मतलब क्या हो गया? डोमेन ऑफ द फंक्शन आपको क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा। बोलो सही है गलत है? समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो। यस सर, आ गई सर। इसी तरीके से बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन की अगर बात करते हो तो बहुत आराम से समझो, एक्स की जितनी भी वैल्यू पुट करोगे उस पर वाई निकलेगा ही निकलेगा। और वाई की कोई बाउंडेशन नहीं है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यानी चाहे डोमेन की बात करेंगे तो भी माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी रन करेगा, और रेंज की बात करेंगे तो भी वो इन्हीं के बीच में रन करने वाला। इट मींस इसका रेंज भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। यस सर। अब इसको ग्राफ से कहा है तो एक बार बेटा जिन बच्चों को ग्राफ नहीं आ रहा है ध्यान में मैं बना देता हूं बेटा, जरा देखिए ग्राफ बनाना कितना आसान। इसको हमने ले लिया 0, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया। इन सेम वे 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। इसी तरीके से बेटा निगेटिव में भी कुछ नंबर ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैं स्केल से मेजर करके नहीं कर रहा हूं, आपको मालूम है 10 कॉलम्स होते हैं छोटे छोटे, पता है ना बेटा? जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो 1 2 3 4। तो अब ये थोड़ा सा समझिएगा बेटा, मेरे पास स्केल नहीं है कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर पाऊं, तो आप समझिए। तो अब इसमें मान लो बेटा x की वैल्यू हमने 0 ले ली तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 10 मिल जाएगी। x 0 पे y 10 आएगा तो मींस बहुत ऊपर चला जा रहा है, तो हम छोटी छोटी वैल्यूज में चलो निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ छोटा हो जाए। मान लो x, अब हम यहाँ पर आपके ग्राफ के लिए प्लॉट भी कर देते हैं बेटा, जरा देखो याद आ जाएगा, 9th 10th में आप ऐसे ही पढ़ते थे। ये जो fx लिखा है इसको हमने थोड़ी देर के लिए y मान लिया, तो देखो x पुट करेंगे y मिलेगा। कम से कम 3-4 वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा हम लोग। तो चलो x की कुछ वैल्यू ले लो, मान लो -5 ले लिया हमने x, तो y कितना आएगा? 5 हो जाएगा। x -4 ले लो बेटा। अब -5 4 क्यों ले रहे हैं? ताकि हमको इसको छोटे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। समझ गए हमारी बात? बोलो बेटा। यस सर। यस ये सारी वैल्यूज माइनस में होंगी। अब देखो -4 पे वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 हो जाएगी। और बताओ क्या ले सकते हैं बेटा? माइनस बोलो 6 ले लें? यस सर। चलो -6 ले लेंगे तो +4 हो जाएगा। कोई और वैल्यू ले लो। -7। चलो -7 ले लेंगे तब क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सारी वैल्यूज नेगेटिव ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, बस फर्क ये रहेगा कि बेटा इस लाइन को थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना रहेगा, क्योंकि आपको अदर 2 पॉइंट्स है इनको भी दिखा देते हैं।
मान लो ये -6 हो गया और ये -7 हो गया। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये चीजें हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पे ग्राफ क्लियर हो जाए। ठीक, देखो बेटा, इसको 5 ले लिया, इसको 6 ले लिया, तो अब ये ऐसा हो गया। क्वेश्चन अपने पास क्या था? fx = x + 10 था। वैल्यूज हम लोगों ने जो पुट की वो यहाँ पर ऑलरेडी दिख रही हैं। इसके लिए डोमेन की बात हम लोग कर चुके थे, रियल नंबर, और रेंज ऑफ द फंक्शन की बात कर चुके हैं, रियल नंबर। अब इसके रिगार्डिंग ये तो चेक करके ऐसे ही हम दे दिया, ग्राफिकल बात तो जरा ग्राफ के रिगार्डिंग देखते हैं हम लोग। तो अब देखो -5 पे 5, तो -5 कहाँ है बेटा? x पे -5 यहाँ है, y पे 5 कहाँ है? यहाँ पे। तो ये यही तो वैल्यू आएगी, देखो ध्यान से, ऐसे ही प्लॉट करते थे, याद आया सबको? यस सर। -5 + 5, इसी तरीके से -4 पे +6, -4 यहाँ है, +6 बेटा यहाँ पर दिख रहा है सबको। इसी तरीके से बेटा -7, तो -7 यहाँ है, -7 पे 3, तो क्या बेटा? ये स्ट्रेट लाइन है, और इसको ग्राफिकल समझने में एक बात और समझिए, जब हम लोग बेटा लेफ्ट से राइट चल रहे होते हैं, मींस एक्स एक्सिस पे चलेंगे, तो ये एक्स एक्सिस पे मैंने लेफ्ट टू राइट, देखो ध्यान से, बहुत आराम से समझो। अगर हम इस तरीके से मूव करेंगे तो एक्स एक्सिस पे ही तो चलना बेटा, ध्यान से देखो, लेफ्ट टू राइट क्या है? एक्स पे जा रहे हैं, दिख रहा है सबको? यस सर। तो एक्स पे जब हम लोग जा रहे होते हैं तो ये वैल्यूज क्या हो जाती है? डोमेन की हो जाती है। क्लियर है सबको? क्लियर है ना बेटा? यस सर। तो ध्यान से देखो, जब हम एक्स पे जा रहे थे, तो अगर हम एक लाइन में आपको समझाएं, तो हम यहाँ पर क्या -∞, चूंकि यहाँ के बहुत सारे नंबर ले सकते हैं आगे तक, और पॉजिटिव में भी बहुत ले सकते हैं, तो -∞ टू +∞ ही तो रन करेंगे बेटा। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए जल्दी से। यस सर। शिवांश और रसिया क्लियर है? शिवांश और रसिया क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। ओके, तो अब देखो बेटा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल। तो देखो बेटा, डोमेन ऑफ द फंक्शन हम लोग रियल पहले भी लिख चुके हैं। आइए अब इसकी वैल्यू को हम लोग क्या देखेंगे कि y क्या मिलता है। y इसलिए क्योंकि आपको मालूम है y की वैल्यू क्या होती है? रेंज होती है, यही आउटपुट होता है। तो y कहां से मिलेगा? हम लोग यहां से देखेंगे, मींस टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं और जहां पर ग्राफ मिलना स्टार्ट होता है, उसी को बेटा हम y की वैल्यू बोलते हैं। तो अगर ध्यान से देखो, ये लाइन नीचे भी तो जा रही है, मींस ये y निगेटिव पार्ट से y पॉजिटिव पार्ट तक तो रिजल्ट देता जाएगा। कैसे देता जाएगा? अभी आपने कहा y पॉजिटिव क्या? 5 6 4 3 दिख रहा है बेटा? 5 है, 6 है, 4 है, 3 है, ये सारी वैल्यूज आ चुकी है ना यूज में ग्राफ बनाने में, इन पॉइंट्स पे। इसी तरीके से कुछ नेगेटिव आ जाएंगी, तो ये भी क्या हो गया बेटा? अगर मैं इस लाइन को समझाऊं, ये -∞ टू +∞ रन करेगा, तो ऐसे में ये y का ग्राफ बनता चला जाएगा। और बहुत ध्यान से देखो, ये भी बेटा नेगेटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर होगा मुझे लगता है सबको? तो ये भी क्या होगा? रियल नंबर। किसी का कोई डाउट बेटा? किसी का कोई डाउट बेटा? नो सर। एकदम अच्छे से क्लियर है? अगर कोई डाउट हो फिर से पूछो बेटा मेरे से। नो सर। नो सर। मैं इरेज कर दूं, एक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो। बेटा इसको इरेज कर। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट पूछ रहा हो क्या? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट 2.5 साइज। तो बेटा बहुत सीधा सा सिंपल है। अब ये भी देखो वही फंक्शन हो गया। कैसा आने वाला है? लीनियर आने वाला है। अंडर रूट में है नहीं, चाहे नेगेटिव ले लो चाहे पॉजिटिव। डोमेन क्या आने वाला है? रियल नंबर। रेंज क्या आने वाली है? रियल नंबर। ग्राफ क्या आने वाला है? अब कोई वैल्यू ले लो, हो सकता है ये लाइन ऐसे चली जाए। आगे बात समझ में? देखो -∞ टू +∞, आगे बात समझ में? तो इसका भी वही पूरा सिनारियो रहेगा। या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से पुट करके वैल्यू पूरा ग्राफ बनाऊं। बोलो बेटा। सर ठीक है। नो सर। सबको क्लियर? सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? नो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। fx = x² - 4 fx = x² - 4 upon x - 2। x - 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आया। अब देखो बेटा ये कैसी इक्वेशन है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है बेटा? क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आएगी आपको मालूम होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पेपर पे इक्वेशन कैसी बनती है, पैराबोला। कैसा बनेगी बेटा, पैराबोला इक्वेशन बनती है। पैराबोला मींस पैराबोलिक फॉर्म। अब पैराबोला इक्वेशन कभी देखी है आपने, कभी देखा है पैराबोला क्या होता है, बोलो बेटा। Yes sir, yes sir. अच्छा चलो, जिन्होंने नहीं देखा आजकल आप देख लीजिएगा सब्जी के ठेलों पर या घर में मम्मी किचन में रखती ही होंगी, आपके यहाँ परवल आता है, देखा है परवल बेटा? Yes. परवल देखा है, सब्जी वाला परवल, तो बेटा वही पैराबोलिक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। आप परवल उठा के देखना तो अब समझ जाओगे कि परवल क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब पैराबोलिक इक्वेशन जब क्वाड्रेटिक होगा तो हमारे पास कैसा आएगा, पैराबोला आएगा। तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे बनती है आज मैं दिखाता हूं, और डायरेक्टली आपसे कहूं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो पैराबोला ऐसा बनता है बेटा, ध्यान रखना। आगे बात समझ में, ये बात क्लियर हो रही सबको? Yes sir. देखो कुछ परवल टाइप बनता चला जा रहा है, आगे कहां पर जाके ज्वाइन करेगा, चूंकि इन्फिनिटी तक की वैल्यू पुट करनी होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। अब आपको मैं दिखाता हूं कि पैराबोलिक बनता कैसे है बस, लेकिन ये याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला। कैसा बनेगा पैराबोला मैं दिखाता हूं। चलो बेटा फिर से हमने यहाँ पर वही काम किया, क्या काम करेंगे बेटा, बोलो बोलो बेटा जल्दी से। एक्स ले लिया, अगर इसको वाई मान लेते हैं तो वाई हो जाता है, तो कम से कम 3-4 वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। 3-4 वैल्यू पे ये ग्राफ रिप्रेजेंट करने वाला है। लेकिन अब एक चीज समझो बेटा, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स है, हो सकता है कि इक्वेशन पैराबोलिक ना बने। क्यों ना बने, क्योंकि सिंप्लीफाई करने पे कुछ कैंसिल हो जाए। तो जरा देखिएगा, अब पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम इस फंक्शन के डोमेन की बात करें तो मैंने आपको क्या रूल बताया था कि अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस हो तो डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। इस बात पर मैं बात कर चुका हूं, नहीं कर चुका हूं, बोलिए बेटा। X minus 2 is equal to 0. ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस x डज नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूँ बेटा मैं, Yes sir. Yes sir. बोलिए। तो x डज नॉट इक्वल टू 2 की कहानी हो गई। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की हमने बात की। अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर कहीं 2 मार्क कर लेते हैं, हमने 2 को मार्क कर लिया, तो अब हमारे पास जब 2 मार्क कर लिया तो ध्यान से देखिए कि हम इस पे अब कौन सी वैल्यू पुट करें कि जिससे हमको मिलता चला जाए। तो हम x की तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, केवल 2 नहीं ले सकते। देखो ये बात समझ में आ रही ना, x डज नॉट इक्वल टू 2, x की चाहे जो वैल्यू लो लेकिन 2 मत लो। क्यों 2 ना लो, क्योंकि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, मींस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड का केस आ जाएगा, यानी ये रियल वैल्यू फंक्शन नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें क्या करना, हमें करना 2 को नहीं लेना, बाकी सबको लेना। तो अब 2 नहीं लेंगे, सबको लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। बोलो मेरे बच्चे, डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर, लेकिन इसमें से 2 को माइनस कर दिया। बोलो क्लियर है सबको? Yes sir. बोलो बेटा। Yes, sir. शिवांश रसिया क्लियर है बेटा? Yes sir. अनुश्री, आर्यन सोनकर, दिशा साहू, इफ्तिखार, सलीम, मोहम्मद, सब लोग बेटा देखते रहिएगा। किसी का कोई डाउट हो मेरे पास बार बार पूछेगा। उत्कर्ष, ठीक। अब मैं बात करता हूं बेटा इसके लिए रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज ऑफ द फंक्शन समझो बेटा, अब हमने आपसे पहले भी बता रखा है कि अगर सेट x है और सेट y है, मान लो अगर हमने यहाँ पर कोई फंक्शन था उसमें 3 वैल्यू रखी ही नहीं है, तो 3 रखने पर रिजल्ट आएगा क्या, जब यहाँ पर है ही नहीं यहाँ पर। तो उसी तरीके से मीन्स 2 को छोड़ के सारे आंसर आएंगे। तो अब 2 को छोड़ने पर क्या हो सकता है, जरा ये देखिए। फंक्शन हमारे पास क्या था, हाँ बोलो बेटा। सर x की वैल्यू 1 पुट 0 हाँ, x की वैल्यू 1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, नेगेटिव रख सकते हो, पॉजिटिव, सब कुछ रखेंगे, केवल एक वैल्यू नहीं रखेंगे और वो है बेटा 2। बोलो समझ में आया? यस सर। अब मैं आगे क्या कह रहा हूं जरा समझो कि हमको रेंज के रिगार्डिंग समझना है। तो रेंज में बेटा हम चाहे जो वैल्यू रखेंगे आंसर आएगा, यानी रियल होगा। लेकिन रियल में चूंकि 2 डोमेन में नहीं है, अगर 2 डोमेन में नहीं है तो क्या रेंज में आएगा? तो क्या नहीं आएगा, 2 जब नहीं होगा तो क्या नहीं आ सकता, जरा देखो इसको। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख दें x प्लस 2 और x माइनस 2 और अपॉन में x माइनस 2, तो देखो हमारे पास ये कट गया, यानी फंक्शन में हमारे पास क्या बचेगा, केवल x प्लस 2। क्या बचेगा बेटा, फंक्शन में हमारे पास क्या बचेगा, केवल x प्लस 2। यानी जब 2 अगर इसमें रखते तो क्या आता, 4 आता ना। अगर हम 2 रखते तो वैल्यू क्या आती, 4 आती। बोलो आती नहीं आती?
Yes. Yes, sir. अगर 2 रख देते तो 4 आता, लेकिन 2 नहीं है, इसलिए बेटा इसमें 4 नहीं होगा। बात आ गई क्लियर? यानी डोमेन क्या होगा, रियल -2, और रेंज क्या हो जाएगा, रियल -4, मीन्स 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 रख ही नहीं रहे हैं बेटा। समझ में आ गई बात? बोलो बेटा। Yes, तो sir. अब ध्यान से देखो, यानी अब आपका फंक्शन फिर से कैसा हो गया, लीनियर फंक्शन हो गया। दिख रहा होगा आपको सबको, दिख रहा है बेटा? यानी अभी क्वाड्रेटिक नहीं गया, क्योंकि ये सॉल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर लीनियर हो गया। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, बोलो बेटा, बोलो बेटा। Straight line. Parabol. स्ट्रेट लाइन होता है? नहीं बेटा, पैराबोला कहाँ होगा, क्वाड्रेटिक में होगा। जिस बच्चे ने पैराबोला बोला है उसको करेक्शन करो। जब इक्वेशन लीनियर है तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक होगा तो कैसा होगा, पैराबोलिक। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन हो गई है लीनियर की। तो लीनियर में आप देखो, कोई वैल्यू पुट करते चले जाओ। 1 रखोगे 3 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 0 रखोगे 2 आएगा, -1 रखोगे तो +1 आएगा। दिख रहा है बेटा सबको? इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बोलो बेटा जल्दी से। एक्स की वैल्यू Yes, 2 sir. नहीं रखनी है सर। हाँ, एक्स की वैल्यू 2 नहीं रखनी है तो मत रखो बेटा, छोड़ दो। सही बात है, क्योंकि 2 पे फंक्शन क्या 4 आ जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग अब लेकिन बेटा हमारी बात समझना जरा बच्चे मेरी बात समझना, कि ये अभी हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर रहे हैं, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सारी बात समझ में? तो ग्राफ प्लॉट करते समय हम उस लाइन के सारे पॉइंट्स को शो ऑफ कर सकते हैं। समझना मेरी बात, हम सारे पॉइंट्स को शो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब हम नोट डाल करके लिखेंगे कि x -2 डज नॉट इक्वल टू, और 2 नहीं हो सकता, तो सपोज करो ऐसा कोई पॉइंट आया, मान लो ये पॉइंट 2 का था, थोड़ी देर के लिए ये 0 था, ये 1 था और ये 2 था। तो 2 के रिगार्डिंग हो सकता है पॉइंट यहां पर कहीं आ जाए। देखो ध्यान से, x की वैल्यू 2 पर आंसर क्या जाएगा, 4 जाएगा। मैं एक बार आपको ये प्लॉट करके दिखा देता हूं बेटा। यहां दिख रहा है बेटा सबको? देखो 1 दिख रहा है बेटा? Yes, sir. मेरे बच्चे अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो देखो मुझे फिर से आना पड़ा बैक साइड। तो 1-2 लोग रिप्लाई कर दिया करो। ये हो गया 0। वैल्यूज हमारे पास क्या है, एक में -1 है और 0 1 2 मीन 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। दिख रहा है सबको? अब ध्यान से देखो, 0 पे क्या था, 2 था, 0 ये था, 2 ये था, ये मार्क कर लिया बेटा। फिर -1 पे +1 था, -1 +1 ये मार्क हो जाएगा। दिख रहा है बेटा सबको? Yes, 2 पे 4, sir. 2 ये था, 4 ये था, यहां मार्क कर दिया। 1 पे 3, 1 ये था और 3 ये था, यहां मार्क हो गया। सबको दिख रहा होगा? अब अगर लाइन ज्वाइन करोगे तो देखो ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है बेटा सबको? Yes, ये sir. स्ट्रेट लाइन मिल गया। लेकिन जब आप यहां पर बेटा ये लिखोगे x डज नॉट इक्वल टू 2, तो जहां पर 2 पॉइंट होगा, देखो 2 ये है, 4 ये है, मींस आप इस पॉइंट पे क्या करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे, मींस फॉलो कर देंगे। इसका मतलब हो जाएगा कि 2 इंक्लूडेड नहीं है। बोलो क्लियर हो गई सबको? Yes, डाउट sir. क्लियर हो गया? लेकिन लाइन हम ग्राफिकली शो कर रहे हैं तो बना लेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर अब तो x प्लस 2 है ना, तो x इज नॉट इक्वल टू -2 होगा, इसलिए 2 रख सकते हैं सर। वो x -2 इक्वल टू करके कर रहे थे, इसलिए x इज नॉट इक्वल टू आ रहा था। बेटा जो भी आ रहा था, हमें सिर्फ इतना बताओ, ये बात आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही, कि ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, जो वैल्यू नहीं इंक्लूडेड होगी उस पे हम हॉलो सिलेंडर मतलब हॉलो सर्कल बना लेंगे, ओपन सर्कल बना लेंगे। बोलो ये बात क्लियर हो रही या नहीं क्लियर हो रही? Yes, sir. बेटा जिस बच्चे का क्वेश्चन था उसको क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना बेटा? हेलो? Yes. चले, तो अब बाकी x -2 है कि x +2 है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहां पर फंक्शन अभी हमारे पास x +2 आया है, हमने इस लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ किया, लेकिन हमें इसमें भी ये अगर इंडिकेट करना है कि इस पर x +2 नहीं आता, तो आप उस चीज को यहाँ पर हॉलो सिलेंडर बना के मतलब हॉलो सर्कल बना के शो ऑफ कर सकते हो। ठीक है बेटा? बाकी आपने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम।
हेलो fx is equal to बेटा, एक क्षण पहले मुझे टाइम बताओ कितना हुआ। सर 10 मिनट 10 मिनट बाकी है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोल दो बेटा, सब कॉपी कर ले तुरंत। बोलो क्वेश्चन नंबर, बोलो, रिपीट करो। 3 फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ओके। fx is equal to curly brace open ओके चलो कर ली, हम बड़ा कर देते हैं, ठीक। x minus 1 comma x is less than 2 x is greater than 2 या less than? less than Less than, okay. and the 2x plus 3 comma x is greater than equal to 2 the greater Great. than equal to ओके, और कुछ है? no sir ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करिए, केस 1 लीजिए। केस 1 में मीन्स केस फर्स्ट में आपके पास केस क्या है, लेस देन होनी चाहिए। देखो ध्यान से, वैल्यू 2 से लेस देन होनी चाहिए, तो फंक्शन अपने पास क्या था, x माइनस 1 है। तो इसमें बेटा जब आप x की वैल्यू लेस देन 2 लोगे तो लेस देन 2 में वैल्यू कैसे आएंगी, जरा ध्यान से देखो। 2 से लेस देन वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, -1 -2। आ रही बात समझ में, कहां तक चलेगा, माइनस इन्फिनिटी। बोलो ये बात क्लियर है सबको, बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये बात सबको क्लियर है और ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो आप अब स्ट्रेट लाइन क्या फिर से हमको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा, समझ जाएंगे, बोलिए। सर 2 वाला एक बार बता दी करके। क्या 2 वाला क्या बता दे, हम समझे नहीं बेटा। सर इसमें 2 क्वेश्चन है ना, x minus 1 और 2x plus 3 ना ना बेटा, 2 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 2 नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, बस कंडीशन समझो। केस 1 में पहला केस था कि 2 से लेस देन पे वैल्यू लेनी है, तो 2 से लेस देन की वैल्यूज आपको दिख रही है बेटा, बोलो। यस सर तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो। यस सर कर लेंगे। मान लो ऐसे आ गई लाइन, तो आपने देख लिया ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक हम जा रहे हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू कहां तक आएंगे, 1 तक आएंगे। आधी बात समझे, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। बोलो क्लियर है, क्लियर है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस 1 तक। बोलो बेटा डाउट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब दूसरी बात समझो बेटा, मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं स्ट्रेट लाइन। केस सेकंड की बात कर लेते हैं बेटा, तो सेकंड केस में देखो क्या है, 2x plus 3 है और वैल्यू यहाँ पर क्या है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, मीन्स x की वैल्यू हम 2 ले सकते हैं और 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे, मीन्स 3 4 5 डॉट डॉट कहां, पॉजिटिव इन्फिनिटी। बोलो क्लियर है, बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर Yes, तो इस लाइन को बेटा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है बेटा, कि हम इस फंक्शन की अगर डोमेन की बात करते हैं तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, बताओ बेटा। भाई इस डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, रियल नंबर ही तो होंगे, Yes, sir. क्योंकि इसमें देखो पॉजिटिव भी है, 1 है, 0 है, बाकी सारे नेगेटिव है, तो रियल नंबर लिख सकते हो। इसी तरीके से अगर इसके डोमेन की बात करोगे तो भी क्या है, रियल नंबर ही है। कोई डाउट किसी को, बोलो बेटा। No, sir. अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो एक लाइन का ग्राफ यहां बना लेना कि ये x माइनस 1 के लिए है, मान लो वो लाइन ऐसे आ गई। क्लियर हो गई बात, बोलो बेटा, Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. Clear. अब देखिए 2x plus 3 है, ये भी आपको मालूम है, इसका भी क्या हो जाएगा, डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। हमारी बात समझ में ना, ये भी रियल नंबर स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा यानी कंक्लूड करके आप रिजल्ट बता सकते हो कि डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल एंड रेंज इज आल्सो रियल। और ग्राफ प्लॉट करना है, बस ये ध्यान रखना कि केस 1 में ये वाला केस लोगे और केस 2 में ये वाला केस लोगे, क्योंकि इन्होंने एक साथ 2 फंक्शन दे दिए हैं। बोलो बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, बोलिए रेंज Yes, sir. बेटा। एक लोगों की थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, अगर कहो तो बेटा मैं क्लास क्लोज कर दूं, अगर आप लोगों के यहाँ किसी के यहाँ नेटवर्क ना हो, आप चुपचाप रजाई ओढ़ करके घर में बैठिए बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ना भी ऑन करो तो कम से कम बोल तो सको कि सर आया समझ में, नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन।
अकेले पढ़ाऊंगा क्या बेटा, बोलो। सर रेंज इसमें रियल नहीं आ रही। रेंज क्या कह रहे हो बेटा? सर रेंज इसमें रियल नहीं आ रही आंसर में। तो रेंज रियल नहीं आ रही है तो क्या आ रही है बताओ बेटा। रेंज के लिए उन्होंने ये ले लिया होगा, अभी मैंने आपको समझाया था आयुष सेकंड एक्सरसाइज में, आयुष बोल रहा है ना बेटा। यस सर। अभी मैंने आपको समझाया था कि डोमेन में बेटा, डोमेन में हम अगर सपोज करो सारी वैल्यूज लिए थे और 2 को छोड़ दिए थे, तो रेंज ऑफ द फंक्शन लेने में रियल होगा, लेकिन इस पर जो वैल्यू आएगी वो नहीं होगी। आगे बात समझ में। तो अभी यार आपको मैंने दिखाया, देखो ध्यान से बेटा, 1 तक ही इंक्लूज है यहाँ पर। 1 समझ रहे हो ना बेटा, देखो ध्यान से, यानी 1 के आगे की वैल्यू नहीं ले रहे हो, तो 1 की आगे की वैल्यू नहीं लोगे तो उस पर देख लो फंक्शन कैसा आ रहा है। यानी जैसे 1 ले लोगे तो 0 आने वाला है कि -1। देखो 1 ले लेते तो क्या आएगा, -1 आएगा। समझना फंक्शन के लिए अगर मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूं, 1 लिया तो नेगेटिव नंबर, 0 लिया तो नेगेटिव नंबर, 2 लिया नेगेटिव नंबर, समझ गए ना बेटा, सारे पे नेगेटिव आएगा। तो आप उसको जाकर के ऐसे लिख दो, कैसे लिख दो कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज रियल नेगेटिव। हाँ बोलो, अब बताओ बेटा। तो इसी तरह आ रहा है, फ्रॉम -1 to 1 यूनियन 7 to अब infinity। सुनो, उसको चाहे इतना बड़ा करके लिखो, मैंने आपको जब डोमेन बताया था बहुत अच्छे से बताया था इंटरवल पे, याद है ना सबको, कि -∞ हो गया, +3 हो गया, -3 हो गया। इस पे हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। यूनियन बना करके भी लिखा था और ये भी बताया था। तो उसके रिगार्डिंग अब हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ इसकी जो रेंज है सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आने वाले हैं, तो आर नेगेटिव लिख दिया। हो सकता है यहाँ सारे सेकंड वाले के लिए पॉजिटिव आए, तो उसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, आर पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बोलो बेटा। Yes, यस sir. सर। ठीक, चलिए अब बताइए कौन सा क्वेश्चन बता दें बेटा। 2-4 लोगों से मैं फिर बोल रहा हूं कि आप बोलते रहिए, नहीं अकेले पढ़ाने में बेटा नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? यस सर। जिसका जो डाउट हो पूछो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जल्दी पूछो, ये टाइम किल कर रहा है, इतनी देर में तो क्वेश्चन आ जाना चाहिए था। सर f(x is equal to half x square)। आप इतना दे दो प्लीज। बेटा ये जिसके घर से आवाज आ रही है प्लीज बेटा म्यूट कर लो। f(x is equal to half x square)। सर बस इतना ही है। बस ठीक, देखो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी है बेटा, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, बोलो बेटा। पैराबोला होगा। पैराबोला अभी मैंने आपको बताया क्या है, ये देखिए पैराबोला का ग्राफ ऐसे होता है। यानी अगर इसकी बात करते हैं तो देखो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, -∞ to +∞। देखो यहां से हम जैसे यहां हमने बना लिया, हो सकता है यही ग्राफ यहां से चला जाता, हो सकता है यहाँ मीन्स नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी, मीन्स रियल नंबर हो गया। बोलो क्लियर हो गई बात, बोलो डोमेन क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, अब हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो देखो बेटा रेंज ऑफ द फंक्शन कहां से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स इसमें बाकी की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। तो आप इसकी रेंज को क्या लिख सकते हैं, इनक्लोज इंटरवल 0 to infinity, मीन्स हम 0 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक जा सकते हैं। दिख रहा है बेटा सबको, बोलो जल्दी से। Yes, sir. तो ये देखा कट से आंसर दे दिया ग्राफिकल वे पे, लेकिन ग्राफ कैसे बनाते हैं अगर किसी का डाउट हो तो मैं दिखा देता हूं बेटा, जरा ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पर बेटा हम वैल्यू ले लें, चलो टेबल बनाई हम लोगों ने तुरंत, टेबल में वैल्यू ले ली बेटा, x लिया y लिया, चलो x -3 पे वैल्यू बताओ बेटा जल्दी से क्या आएगी, x -2 पे, x -1 पे, +1 पर, +2 पे, +3 पे, जल्दी जल्दी वैल्यू बताओ बेटा, और एक 0 भी इंक्लूडेड कर देना। दिख रहा है बेटा सबको? Yes, तो माइनस जल्दी जल्दी मेरे को वैल्यू बताओ। पे 4.5। 4.5, चलो 4.5 -2 पे 2 आएगा। जल्दी बताना, हम जरा ये प्लॉट कर दें। दिख रहा है ना सबको? यस सर। सर -2 पे 2 आएगा। हाँ देखो -3 पे 4.5, -2 पे 2, आगे बोलो बेटा। सर 0.5, -1 पे 0.5, ओके। 1 पे भी 0.5, 1 पे भी 0.5, तो फिर 2 4.5,
2 4.5 सर 4 आएगा नहीं सर, 2 इसमें सर आएगा। 2 आएगा 2 2 आएगा। नेक्स्ट में 3 पे 4.5 4.5 नेक्स्ट में 4.5। सबको क्लियर है? यस सर। सर सबको क्लियर है? और देखो 0 पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. sir. तो देखो बेटा, अब 0 पे 0 आ गया। अब ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। हालांकि ये सब चीजें आपको 9th 10th में ऑलरेडी पढ़े हो बेटा, खैर कोई बात नहीं बेटा, देखो ध्यान से। 0 पे 0 यही हो गया। चलिए -3 पे 4.5, -3 यहाँ पर आएगा, 4.5 यहाँ आएगा, मीन्स प्लॉट यहाँ होगा। सही बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी बोलते रहो बेटा। Yes, sir. -2 पे 2, -2 यहाँ था, +2 यहाँ था, यानी ये प्लॉट कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। इसी तरीके से बेटा -1 पे 0.5, -1 ये था, 0.5 यहाँ पर था, दिख रहा होगा। फिर 0 पे 0 प्लॉट हो गया, दिख रहा है बेटा? तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये ऐसे जितना इधर हो रहा है वैसे इतना इधर हो जाएगा। दिख रहा है बेटा सबको? बोलो, Yes, समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया? यस सर। तो ये ग्राफ इसका प्लॉट हो गया। और दूसरी बात बेटा, आपने देखा डोमेन इसका क्या होगा? पूरा रियल होगा। आयुष फिर से समझा रहा हूं बेटा, डोमेन में सारी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन रेंज में बेटा 0 से स्टार्ट है, इसलिए 0 इन क्लोज इंटरवल अप टू इंफिनिटी। बोलो, अभी भी किसी का कोई डाउट? नो सर।